बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सारा सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप का मैथ लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि जायज़ा मश्क, आधा मश्क आपके पास पहले चैप्टर की, इसको आज कैरियन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन बेटा मैंने लिख लिया है। इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी। एक रेलगाड़ी के अंदर कुल जो मुसाफिर की तादाद है वो कितनी है, 800, और इनमें से 55% क्या है, मर्द हैं। हम लिखेंगे इसमें रेलगाड़ी में सवार मुसाफिर की तादाद टोटल कितनी है, 800। तो उसमें से मुसाफिर मर्द कितने हैं हमारे पास, 55%। ठीक है, हम लिखेंगे मर्द हजरात की तादाद फ़ीसद में, किसमें जी, फ़ीसद में। कितने फ़ीसद हैं, या आप मर्दों की तादाद भी लिख सकते हैं। कितने फ़ीसद हैं, 55% इसके बाद बच्चे कितने हैं, बच्चे जो हैं वो 15% हैं। ठीक है, बच्चों की तादाद फ़ीसद में 15%। अब कहता है कि औरतें कितने फ़ीसद होंगी। औरतों की तादाद, औरतों की तादाद फ़ीसद में, ये आपने मालूम करना है। और कुल फ़ीसद कितना था आपके पास, 100, यानी कुल मुसाफिर जो फ़ीसद में हैं वो कितने होंगे, 100%। कुल मुसाफिरों की तादाद फ़ीसद में 100%। ये फ़ीसद के बगैर आपके पास दी जा रही है तादाद 800 मुसाफिर। अगर फ़ीसद में देखा जाए तो ये कुल 100% होंगे आपके पास। अब इसमें आपने औरतों की तादाद फ़ीसद में मालूम कर दी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे औरतों की तादाद फ़ीसद में इक्वल होगी, ये टोटल 100% होता है ना, तो 100% में से आप माइनस करवा लेंगे 55% माइनस 15%। ज़ाहिर सी बात है, टोटल 100% है, उनमें से 55% मर्द हैं और 15% बच्चे हैं। बाकी जो बच जाएंगे वो आपके पास औरतों की तादाद होगी। ठीक है, बाकी जो मुसाफिर होंगे वो क्या होंगे, औरतों की तादाद में आएंगे। यहाँ ये एज इट इज़ आप लिखेंगे, यहाँ आपके पास ये 100 आ गया और ये आपके पास आ जाएगा 70। इन्हें माइनस करवाने पर आपको मिला 30%। औरतों की तादाद फ़ीसद में कितनी होगी, 30%। ठीक है, तो इसमें आपने फ़ीसद में बतानी थी, इसलिए बेटा इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया, हम फ़ीसद के लिहाज से चलते गए हैं। ठीक है, मर्दों की तादाद फ़ीसद में कितनी है, 55। आप यहाँ चाहें तो मर्दों की तादाद इस तरह लिख लें, मर्दों की तादाद फ़ीसद में, बच्चों की तादाद फ़ीसद में और औरतों की तादाद मालूम करनी है। कुल मुसाफिरों की तादाद जो फ़ीसद में 100 होगी, उनमें से औरतों की तादाद फ़ीसद में कितनी होगी, 30%। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4,
बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले करवाया है और क्वेश्चन नंबर 3 से जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो इस एक्सरसाइज के मैंने अभी नहीं करवाई, वो MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं और उनके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। सारी की सारी जो आपके MCQs हैं सारे के सारे चैप्टर्स के, वो मैं आपको अलग वीडियो में हल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है, जबकि बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर। अगर इसकी बचत 2100 रुपये हो तो इसकी कुल आमदनी कितनी होगी। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब देखें यहाँ बकिया रकम का 60% है, बकिया रकम में से 60% नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास का इस्तेमाल आ जाए ना, आपके क्वेश्चन के अंदर का आ जाए, ठीक है, तो वहाँ आप मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया करेंगे। ठीक है ना, बकिया रकम का 60% यानी बकिया रकम को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60% से। जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें आपको समझ आ जाएगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है। ठीक है, आप लिखेंगे मकान पर खर्च कितना आ रहा है उसका, या मकान के लिए खर्च की गई रकम, ये भी लिख सकते हैं आप। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। जो मकान पर खर्च आ रहा है वो कितना है, 25%। उसके बाद जबकि बकिया रकम क्या बच जाएगी यहाँ, बकिया रकम बेटा आपको पता नहीं कुल 100% है। कुल रकम जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, यहाँ मैं साइड पे आपको बता देता हूँ। जो कुल रकम है वो कितनी होती है, 100%। इस 100% में से 25% मकान के किराया पर खर्च हो गया। बाकी आपके पास कितने बच जाने हैं, आपके पास बच जाएंगे 75%, लेकिन निकालना पड़ेगा। आप टोटल में से माइनस करवा लेंगे इस 25 को, देखते हैं कितने आते हैं आपके पास। ये 75 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास बकिया रकम बच गई है। अब इस बकिया रकम में से 60% नहीं वो खर्च कर रहा, इस बकिया रकम का 60% खर्च कर रहा है। अब इस बकिया रकम का 60% निकालना है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे घरेलू अखराजात पर खर्च। घरेलू अखराजात पर खर्च, घरेलू अखराजात पर खर्च क्या है आपके पास, बकिया रकम का 60%। आप चाहें तो यहाँ लिख लें बकिया रकम का 60%। ठीक हो गया। अब यहाँ ये जो 60% है ना, ये तो एज इट इज़ आएगा। ये का की जगह आप मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, ज़रब का इस्तेमाल करेंगे। और बकिया रकम कितनी आ चुकी है आपके पास, बकिया रकम आपके पास आ चुकी है 75%, 75%। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से 1% को आप ख़त्म कर लें। दोनों में से आप ना किसी एक का फ़ीसद ख़त्म कर लें, किसी एक के साथ रहने दें। ठीक है, आप चाहें तो इसका करें या इसका करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करूँगा, चले मैं इसका ख़त्म कर लेता हूँ। फ़ीसद से मुराद क्या होता है, बटा 100। ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में सिखा दिया था। परसेंट से मुराद क्या होता है, डिवाइड 100। ठीक है, फ़ीसद से मुराद बटा 100 होता है। फ़ी से मुराद बटा हो गया, सद से मुराद हो गया 100। 60% बटा 100, ये ज़रब यहाँ इस्तेमाल। और इसका आप फ़ीसद ना ख़त्म करें, हमें फ़ीसद चाहिए भी है ना, क्योंकि हम फ़ीसद में लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ आप फ़ीसद ख़त्म करने के लिए यहाँ कैंसलेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपने कैंसलेशन का इस्तेमाल नहीं करना, आप इस 60 को इस 75 के साथ ज़रब दे के 100 के ऊपर तकसीम कर ले, आप इस तरह भी कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करवाता आ रहा हूँ तो यहाँ भी आपको मैं कैलकुलेटर ही यूज़ करवा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बना रहे। आप 60 को ज़रब देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा जी? 4500। नीचे क्या है आपके पास? 100%। यहाँ आप इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, 45%। ठीक है बेटा, आप चाहें तो कैंसलेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत इजी होती है कैंसलेशन। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ आपको। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आप 5 पे डिवाइड कर ले दोनों को, आखिर पे 5 और 0 आ जाए तो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, यहाँ 5 1 ज़ा 5 आएगा, और 2 कैरी तो 25 बनेगा, तो 15 ज़ा आपके पास 2 5 ज़ा 25 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ हम 5 पे कैंसिल कर रहे थे, हाँ 5 5 ज़ा 25 बन जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया? 6 मल्टीप्लाई 15। अभी देखिए ज़रा, ये 2 को कैंसिल करें, 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब मेरे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई 15। जब 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। कैसे? चेक करें ज़रा। 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो बेटा ये कैंसिलेशन करके भी हो जाता है, लेकिन क्या है कि मैं कैलकुलेटर इसलिए इस्तेमाल करवाता हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम में भी आपको इजाज़त होती है इस्तेमाल करने की। ठीक है, और आपको गलती भी नहीं लगती है इस्तेमाल करने में। कैंसिलेशन में अक्सर आप गलती कर सकती हैं और टाइम भी वेस्ट होता है पेपर में, इसलिए मैं कैलकुलेटर का आपको इस्तेमाल करवा दिया करता हूँ जी। यहाँ घरेलू अखराजात पर जो खर्च है वो कितना आ गया आपके पास? 45%। अब बाकी जो रकम उसके पास बच गई है, अजीम के पास, वो कितनी रकम बच जाएगी? वही तो बचत की रकम होनी है। अब मैं बचत की रकम फीसद में मालूम करने लगा हूँ। यहाँ गौर करना ज़रा, बचत की रकम फीसद में, किस में? फीसद में। अब देखें ज़रा, कुल 100% है ना, इसमें से माइनस कर ले मकान के खर्च पर जो आई है रकम, वो वाली। उसके बाद जो बकिया रकम थी उसका यूज़ नहीं है अब। ठीक है, मकान के खर्च पर आपके पास कितनी थी? 25%। घरेलू अखराजात पर कितनी आई है? 45%। बाकी जो बच जाएगी ना, वही आपकी बचत की रकम होनी है। ठीक है, अब यहाँ इसको आप ऐड करवा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 70 आ जाएगा। ठीक है ना, 45 और 5 50 और 20 70। ठीक है, तो यहाँ 100 में से 70 को माइनस करवाएंगे, 30 आ जाएगा आपके पास, 30%। ठीक है, यहाँ ये जो बचत की रकम है ना, ये आप अजीम के पास क्या आ रही है? 30% आ रही है। अब बचत की रकम है 30%, फीसद में बचत की रकम 30% है। वैसे वो जो क्वेश्चन में दे रहा है हमें बचत की रकम, वो कितनी है? 2100 रुपये। ठीक है, अब ये जो 2100 रुपये है ये आपके पास 30% के इक्वल है, यानी 2100 रुपये कितनी बन रही है? 30% बन रही है। यहाँ मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 30% बचत की रकम, ये किसकी इक्वल है आपके पास? 2100 रुपये के, 2100 रुपये के। ठीक है, 2100। मैंने पहले भी आपको एक्सरसाइज में इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने इकाई मेथड का यूज़ किया था, यूनिट मेथड का यूज़ किया था। आप यहाँ यूनिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप 1 बनाएंगे। जब आप 1 बनाएंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% निकल आएगी। 100% पे जितने रुपए बनेंगे वही उसकी कुल आमदनी होगी। तो मैं यहाँ यूनिटी का इस्तेमाल करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ 1 बनाना पड़ना है। तो मैं लिखूँगा 1% बचत की रकम, इसी तरह लिख देना है। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2100 को आप डिवाइड कर लेंगे इस 30 के ऊपर। ठीक है, आप 2100 को डिवाइड कर लेंगे 2100 तकसीम 30, ये आपके पास 70 आ गया जी। कितना आ गया? 70। ₹70।
ठीक है। अब ज़रा गौर करना, 1% बचत की रकम 70 रुपये है। 100% बचत की रकम के लिए मैं 100 से ज़रब दे दूंगा। आप यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से 100% बचत की जो रकम है, बचत की रकम वो किसकी इक्वल आएगी? अगर आपने 1 को 100 से ज़रब दी है तो 70 को भी 100 से ज़रब देनी है। दोनों तरफ काम करना है, इक्वेशन में दोनों तरफ काम करते हैं, ठीक है। ये जो आपने 30 डिवाइड करवाया ना, ये भी दोनों तरफ करवाया था, इसलिए यहाँ 1 आया हुआ है, 30 डिवाइड बाई 31। अब यहाँ आपके पास 100% जो बचत की रकम है ये कितनी आ रही है? ये आपके पास आ जाएगी 7000, 2 ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा रुपये, ठीक है। ये देखें ज़रा, 100% बचत की जो रकम है वो 7000 रुपये है। तो 100% क्या थी? 100% कुल रकम थी। फीसद में 100% और रुपयों में 7000 रुपये आपके पास कुल रकम आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अजीम की कुल आमदनी, अजीम की कुल आमदनी कितनी होगी आपके पास? 7000 रुपये, 7000 रुपये, ठीक है बेटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। कहता है एक स्कूल में अगर 220 कुर्सियां और 110 मेज़ें तलबा के लिए हों, 50 कुर्सियां और 30 मेज़ें स्टाफ के लिए हों, तो निस्बत मालूम करें तलबा की कुर्सियों और तलबा की मेज़ों की तादाद के दरमियान, तलबा की कुर्सियों और स्टाफ की कुर्सियों के दरमियान, तलबा की मेज़ों और स्टाफ की मेज़ों की तादाद के दरमियान। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन आपके पास, तलबा की कुर्सियों और तलबा की मेज़ों की तादाद के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। पहले क्या बोला गया है? तलबा की कुर्सियों की तादाद, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे तलबा की कुर्सियों की तादाद, तलबा की कुर्सियों की तादाद, तलबा की कुर्सियों की तादाद, और इसके बाद इसकी निस्बत मालूम करेंगे किसके साथ? तलबा की मेज़ों की तादाद के दरमियान। तलबा की कुर्सियों की तादाद आ गई और तलबा की मेज़ों की तादाद, इनके दरमियान क्या था? निस्बत मालूम करें। पहले ऑप्शन में आपसे ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पहले तलबा की कुर्सियों के हवाले से बोला गया था, तो आपने उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो तलबा की कुर्सियों की तादाद देखेंगे कितनी है। यहाँ तलबा की कुर्सियों की जो तादाद है वो देखना पड़ेगी। ये देखें ज़रा, 220 कुर्सियाँ किन के लिए हैं? तलबा के लिए हैं, ठीक है। तो कुर्सियों की तादाद तलबा के लिए कितनी है? 220 निस्बत तलबा की मेज़ों की तादाद। अब ये 110 मेज़ें तलबा के पास है, तो यहाँ 110 आ जाएगा। अब इनकी निस्बत मालूम करनी है, तो आप इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आप इसे ओवर की फॉर्म में लिखें। क्या करेंगे आप? 220 बटा 110 लिखेंगे, फिर आप कैंसिलेशन कर लेंगे। कैंसिलेशन करें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा जी? 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22। यहाँ इसको कैंसिल करें तो 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22। आपके पास 2/1 आ जाना है। 2/1 को क्या लिखेंगे? 2:1, ठीक हो गया। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप पहले 10 पे डिवाइड करवा लें, तो आपके पास 22:11 आ जाएगा। बाद में आप दोनों तरफ किस पे डिवाइड करा लें? 11 पे डिवाइड करा लें, फिर भी 2:1 आ जाएगा आपके पास। तो ये रेशो को आप उर्दू में निस्बत कहते हो। ये पहले ऑप्शन का आपके पास आंसर आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? तलबा की कुर्सियों और तलबा की कुर्सियों और स्टाफ की कुर्सियों की तादाद के दरमियान। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा तलबा की कुर्सियाँ,
तुलबा के पास कितनी कुर्सी हैं? 220। तो आप यहाँ 220 लिख लेंगे। ये दूसरा ऑप्शन आपका, पहला हो गया आपका, ठीक है, 220। उसके बाद स्टाफ की कुर्सी हैं। स्टाफ के पास कितनी कुर्सी हैं? स्टाफ के पास 50 कुर्सी हैं। तो यहाँ आपके पास 50 आ जाएगा। आप इसे बटे की फॉर्म में लिख लेंगे। अगर आप बटे की फॉर्म में ना लिखना चाहिए, इस तरह ना करना चाहिए जिस तरह मैंने ऊपर किया है, तो आप 10 पे डिवाइड करवा लें। जब 10 पे डिवाइड करवाएंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 तो लगना कोई नहीं, नीचे वाला आपके पास ये आएगा 22:5। तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप बेटा इसको बटे की फॉर्म में लिख कर भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, तुलबा की मेज़ों की तादाद। तुलबा के पास कितने मेज़ हैं? तुलबा के पास 110 मेज़ हैं। यहाँ 110 आ जाएगा। रेशो स्टाफ के मेज़, स्टाफ के पास कितने मेज़ हैं? स्टाफ के पास 30 मेज़ हैं। यहाँ 30 आ जाएगा। इसे आप 10 पे डिवाइड करवा लें दोनों तरफ, ठीक है। जब आप 10 पे डिवाइड करवाएंगे क्या बनेगा चेक करती हैं। आपने करवाया 10 पे डिवाइड, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, ओवर के नीचे का 1 नहीं लगना और आपके पास ये क्या आ जाएगा 11:3 आ जाएगा। ये आपके थर्ड ऑप्शन का आंसर निकल आया। यही थे बेटा जी इस क्वेश्चन की रेशो हमारे पास, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल में कहा जा रहा है अगर एक मसलस में दो ज़ाविये 48 और 60 48 और 60 डिग्री हों तो तीसरे ज़ाविये की पहले दो ज़ावियों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो मैंने आपको एक्सरसाइज में पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसे आप उर्दू में मसलस कहते हैं। इसके मान लिया दो ज़ाविये हमारे पास क्या हैं 48 डिग्री और 60 डिग्री ये वाले, और ये आप लेट कर लें, फ़र्ज़ कर लें एक्स। फ़र्ज़ किया कि यहाँ लिखना पड़ेगा, फ़र्ज़ किया कि तीसरा ज़ाविया एक्स है, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं, वाई रखें, एक्स रखें, कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये आप यहाँ रखें, जहाँ मर्ज़ी रख लें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमने वैसे फ़र्ज़ किया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तीसरे ज़ाविये की भी तलाश है। पहले तीसरा ज़ाविया निकलेगा तो फिर उस तीसरे ज़ाविये के हम इन दो ज़ावियों के मजमुआ के साथ निस्बत मालूम कर सकेंगे। तो पहले हमने ना एक्स निकालना है इस क्वेश्चन में, ये तीसरा ज़ाविया मालूम करना है, ठीक है। तो जो मसलस के तीनों ज़ावियों का सम होता है ये आपको याद होना चाहिए, हमेशा 180 के इक्वल होता है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि मसलस के ज़ावियों का मजमुआ जो है वो कितना होता है हमारे पास, मसलस के ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, ठीक है। डिग्री ज़ाविये का यूनिट होता है एंगल का। अब मसलस के ज़ाविये कौन कौन से हैं, एक्स, इसमें प्लस करें 48 और इसमें प्लस कर लें 60 और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों को प्लस करके, ये ज़रूरी नहीं है कि डिग्री आप ऊपर लगाएं, ये आप आंसर में लिख सकते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन में आप छोड़ सकते हैं, इनको ऐड करें, या आपके पास 8 + 0 8 और 4 + 6 10 इज इक्वल टू 180। ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास तीसरा ज़ाविया कितना आ जाएगा, तीसरा ज़ाविया आ गया आपके पास 72 डिग्री। ये आपके पास तीसरा ज़ाविया जो आपने फ़र्ज़ किया हुआ था। अब इस तीसरे ज़ाविये की इस दो ज़ावियों के मजमुआ के साथ निस्बत मालूम करनी है, ठीक है। पहले क्या है,
दो जाविये ये हैं। अच्छा, तो तीसरे जाविये की पहले बात हो रही है तीसरे जाविये की, तो तीसरा जाविया पहले आएगा। ठीक है, तीसरे जाविये की ये निस्बत मालूम करनी है आपने किसके साथ? पहले दो जावियों के मजमुआ के साथ। पहले दो जाविये कौन कौन से थे? 48 था एक और दूसरा 60 था। इसका मजमुआ मीन सम करना, प्लस करना। अब x की जगह क्या आएगा? x की वैल्यू, और इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 108। अब इनकी निस्बत मालूम करनी है। निस्बत मालूम करने के लिए आपको पता है कैंसलेशन किया करते हैं। कैंसलेशन करने के लिए इसकी बटा फॉर्म लिख लें आप, ओवर की फॉर्म लिख लें। अब ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 3 ज़ा 6, तो 1 कैरी, और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अभी भी ये इवन नंबर है और ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो कैंसलेशन होगी इसकी। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 54। अभी भी आपके पास क्या आ रहा है? अभी भी आपके पास 18/27 आ रहा है। फर्दर इसकी कैंसलेशन हो रही है, किस पे? 3 पे हो रही है। ठीक है, बल्कि 9 पे भी हो रही है। आप 9 पे भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 2/3 मीन 2/3। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर 8 लोग एक काम को 24 दिनों में मुकम्मल करते हैं, अगर 4 मज़ीद लोग शामिल हो जाएं तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा? ठीक है, एक काम को अगर 8 लोग कर रहे हैं 24 दिनों में, तो उसी काम को 4 लोगों का और इजाफा करें, यानी 8 और 4 12 लोग हो जाएंगे। तो 12 लोग उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे जिस काम को पहले 8 लोग कर रहे थे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें बेटा आपके पास 2 मकदारें हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी? एक तो आदमी है, लोग आदमी है ना, और दूसरा आपके पास दिन है। ठीक है, तो जो मालूम करना है उसको फ़र्ज़ किया करते हैं, दिनों में मुकम्मल करेंगे। दिनों की तादाद मालूम करनी है, तो आप लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि दिनों की तादाद x है। ठीक है, जिसको फ़र्ज़ करें उसको पहले लिख लिया करें, बाद में लिखने से भी कोई एतराज़ नहीं। पहले लिखेंगे तो क्वेश्चन में आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, दिन जो है ना आप पहले लिख लें क्योंकि ये फ़र्ज़ की हैं। इसके बाद आदमी, ये आप आदमी बाद में लिख लें। तरतीब के साथ आप ज़रा 8 लोग, यानी कि कितने आदमी हैं? 8 हैं। एक काम को 24 दिनों में, तो 24 आ जाएगा। करते हैं, अगर 4 मज़ीद लोग शामिल हो जाएं। अब यहाँ 4 नहीं लगाना, मज़ीद 4 लोग शामिल करने हैं। पहले कितने लोग थे? 8 लोग थे। 4 लोग आपने मज़ीद शामिल किए तो कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, ये गौर से आपने करना। आप 4 ना लिख देना यहाँ पे, 8 लोगों में 4 लोगों का इजाफा किया है। 4 लोग मज़ीद बढ़ा दिए तो ये 12 हो गए। तो कहता अब ये 12 लोग जो हैं उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, वो हमने x रख लिया। अब x का एरो मैंने बताया था उर्दू मीडियम वाले नीचे से ऊपर लिखा करेंगे। अब मैंने ये भी बताया था कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन का पता होना चाहिए, तगीरे रास और तगीरे मकूस का। यानी हमें यहाँ पे एक एरो और लगाना है, उसके डायरेक्शन नीचे रखने हैं या ऊपर रखनी है, ये डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन फैसला करेगी। तो मैंने ये भी आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि दिन और आदमी, इनके दरमियान हमेशा इन्वर्स वेरिएशन होती है। ठीक है, तगीरे मकूस होती है। कैसे? ज़ाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा आदमी लगाए जाएंगे दिन उतने कम पड़ जाएंगे। कैसे कम पड़ जाएंगे? अगर आप आदमी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आदमी बढ़ाने से वो जो काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अरसा कम लगेगा, दिन कम लगेंगे। अगर आप आदमी कम करते हैं
मज़दूर कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कम करने से दिन ज़्यादा लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट होने में, ठीक है ना। तो इसलिए एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है, कम करने से बढ़ रही है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स से मुराद उल्ट है, तो एरो भी उल्ट रखना है आपने, डायरेक्शन उल्ट रखनी है। अब जहाँ एरो शुरू होता है वो वैल्यू ऊपर लिखते हैं और जहाँ इसकी डायरेक्शन होती है वो नीचे लिखते हैं। यहाँ इक्वल लिखा करते हैं, यहाँ 8/12 आ जाएगा, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। एंड तो एरो का होता कोई नहीं, बस डायरेक्शन इस तरफ है, हम एंड कह दिया करते हैं, ठीक है जी। x = 24 डिवाइड दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आप 24 को 8 से मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड भी कर सकती हैं, यहाँ कैंसिलेशन भी आसानी से हो रही है। 12 1 = 12, 12 2 = 24, आपके पास कितना आ जाएगा 8 × 2 और ये आपके पास आ जाएगा 16। x क्या था, दिन थे, तो यहाँ दिन आ जाएंगे 16 दिन। 16 दिन लगेंगी अगर 4 आदमी और बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए ना 8 आदमी 24 दिन लगा रहे थे, 4 आदमी और बढ़ाए हैं तो दिन कम पड़ गए हैं, 16 दिनों में काम कंप्लीट, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक हॉस्टल में 18 तलबा का 36 दिन रहने का खर्च 58,320 58,320 रुपये है। 9 तलबा का 12 दिन हॉस्टल में रहने का खर्च मालूम करें। क्या मालूम करना है, खर्चा मालूम करना है। तो इसको फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ किया कि जो खर्च है वो क्या है, x है, ठीक है। अब यहाँ ये जो खर्चा है इसी को पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसको x फ़र्ज़ कर लिया, और यहाँ तुलबा की तादाद यानी तुलबा आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक हॉस्टल में 18 तलबा, तो यहाँ 18 आएगा, और यहाँ 36 यानी 36 दिन 36, यहाँ बेटा 3 मकदारें इस्तेमाल हो रही हैं, एक तुलबा की तादाद और फिर दिन और फिर खर्च, 3 मकदारें इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ एक और इजाफा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, यहाँ दिन भी रखना पड़ेंगे, ठीक हो गया। 18 तलबा 36 दिन, और खर्च कितने हैं हमारे पास 5,8,3,2,0 जी। इसके बाद फिर तुलबा कितने आ गए 9, और दिन कितने आ गए 12, और ख़र्चा हमने मालूम करना है। इसका एरो नीचे से ऊपर, ठीक हो गया। अब ये मकदार फ़ैसला करेगी इस मकदार के साथ भी, और यही मकदार फ़ैसला करेगी इस मकदार के साथ भी कि डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इन्वर्स वेरिएशन है। ज़ाहिर सी बात है जितने ज़्यादा तालिब इल्म होंगे ख़र्चा भी तो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की तादाद बढ़ा दी जाए तो ख़र्चा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जहाँ 2 बंदे खाना खाएं वहाँ 4 बंदे खाना खाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ख़र्चा ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसमें क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन क्यों है, अगर तलबा की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा तो ख़र्चा भी बढ़ जाएगा, ख़र्चा भी ज़्यादा होगा। खर्चा कम तो नहीं होना तलबा की तादाद को बढ़ाने से, खर्चा तो ज़्यादा होना है, ठीक है। इसके बाद दिनों के साथ जी जितना ज़्यादा खर्चा होगा, खर्चे का अरसे के लिहाज से देखते हैं हम वेरिएशन क्या है, ठीक है जी। दिनों की तादाद जितनी ज़्यादा कर दी जाए खर्चा भी उतना ज़्यादा होगा। एक दिन में अगर 100 रुपये खर्च होता है तो 2 दिनों में 200 रुपये खर्च हो जाएगा, यानी दिनों की तादाद को बढ़ा देने से खर्चा भी ज़्यादा पड़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्ट वेरिएशन ही चलेगी हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ x ऊपर और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी आपके पास,
यहाँ आप इक्वल का इस्तेमाल किया करते हैं, और यहाँ जहाँ से एरो शुरू है वो ऊपर वैल्यू और ये नीचे, और यहाँ आप मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते थे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, तीसरी टर्म के लिए मल्टीप्लाई का इस्तेमाल, दूसरी टर्म के लिए इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 12 ऊपर और 36 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गौर करनी है आपने, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऊपर। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ डिवाइड हो रही है तो इसके साथ क्या करेगी जी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रही है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, ऊपर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप कैंसिलेशन करके भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इनको जी। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 के साथ, फिर इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, 5, 8, 3, 2 और 0। ये आपके पास काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई। ये आपके पास आ रहा है जी 6, 2, 9, 8 और 5, 6, 0, 5, 6, 0। और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 36, तो ये आपके पास 6, 4, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें आप डिवाइड करवा लेंगे। पहले आप ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे 6, 2, 9, 8, 5, 6, 0 और डिवाइडेड बाय 6, 4, 8, ये आपके पास 9720 आ गया। 9720, 9720 रुपये। कितना आया जी, 9720 रुपये। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर का एंड करते हैं। और वीडियो अगर आपको बेटा अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।